नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। अब से करीब 13 घंटे बाद 2024 के महासंग्राम का रुझान आना शुरू हो जाएगा व्यूअर्स। लेकिन इस वक्त विपक्ष को रुझान दिखा रहा है कि उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्ष को ना चुनाव आयोग पर विश्वास है, ना ईवीएम पर भरोसा, न एग्जिट पोल पर यकीन और ना ही चुनाव करवाने वाले अधिकारियों पर, क्योंकि कांग्रेस दावा कर रही है कि करीब 150 जिला अधिकारियों को यानी डीएम को धमकाया गया है। हालांकि जब चुनाव आयोग ने कांग्रेस से इन जिला अधिकारियों की यानी डीएम की लिस्ट मांगी तो कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पे नजर आई और लिस्ट दिखाने के लिए एक हफ्ते का टाइम मांगने लगी। लेकिन आज एक और दिलचस्प बात हुई है। पूरा का पूरा विपक्ष कह रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन 295 सीट तय आनी उसकी तय है और कांग्रेस कह रही है कि अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी को मिलने वाले वोट जनता के वोट नहीं बल्कि ईवीएम के वोट होंगे। तो दूसरी तरफ ईवीएम बीजेपी ने भी विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि विपक्ष पहले से ही हार का बहाना खोजने में जुट गया है। तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि गिनती और रिजल्ट से पहले ही पूरे सिस्टम पर सवाल उठाकर विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है, और इसी पर होगी देश की सबसे प्रामाणिक बहस। आर पार 2024 का दंगल, कल किसका होगा मंगल। आज आर पार के एडिशन में हम एक बहुत बड़ा खुलासा भी करेंगे। एग्जिट पोल के नतीजों पर बवाल। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। अनेकों बार ये फर्जी साबित हो चुका है। चुनाव आयोग पर विपक्ष का सवाल। ये चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं किया है। ईवीएम पर भी सियासी उबाल। यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। जीत जाओ तो तुम पहलवान, हार जाओ तो ईवीएम दोषी। ये क्या तरीका है? हमारे यहाँ एक कहावत है हिंदी में, नाच ना आवे आंगन टेढ़। 4 तारीख को सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी। 1 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा। 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में खराबी थी इसलिए हम चुनाव हार गए। एग्जिट पोल के नतीजों पर विपक्ष का हाल देश के सामने है। कोई कह रहा है कि बीजेपी जीती तो मैं बाल मुंडवा लूंगा, तो कोई एग्जिट पोल के नतीजों के बाद लड्डू के ऑर्डर दे रहा है। इस बीच चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वाला विपक्ष अपनी 5 डिमांड लेकर चुनाव आयोग के ही दर पर पहुंच गया, जिसमें पहले पोस्टल बैलेट की गिनती से लेकर मतगणना की सीसीटीवी मॉनिटरिंग तक की मांग शामिल है। उधर चुनाव आयोग ने भी विपक्ष के आरोप पर 2 टूक जवाब दिया है। कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी ईवीएम खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में एआरओ की टेबल पे आदमी नहीं है, 150 डीएम से बात कर ली। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द कंट्री? ये फेक नैरेटिव है। I am not saying toolkit, but there is a pattern, there is a design. Let us understand this. तो आप किसको आलोचना करेंगे? चुनाव आयोग की करते हैं आप। मीडिया को रोज आप मन भर गाली पढ़ते हैं, अगर शुद्ध भाषा में बोलूं तो। अब इनको वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? मोटी बात यह है, हार निश्चित है। चुनाव की पराजय की निश्चितता ने ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष के मन में एक विक्षिप्तता भर दी है, इसलिए इस प्रकार के आरोप। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष को अभी से हार का डर सता रहा है, इसलिए तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।